हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 17 इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर कहानी का। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुनैना को उस कुर्सी पर सुरक्षित और मजबूती से बांधने के बाद लीडर ने अपने कान में लगे वायरलेस कम्युनिकेशन ईयरपीस का बटन दबाया। लीडर ने बहुत ही ठंडी आवाज में महेंद्र को रिपोर्ट करके कहा, बॉस, पैकेज सिक्योर है। हम ग्राउंड जीरो पर हैं, शहर के बिल्कुल बीचों बीच। कोई हम पर शक नहीं करेगा। तभी दूसरी तरफ से महेंद्र की खुरदरी और शैतानी आवाज आई। महेंद्र ने उससे कहा, गुड। देवांशु ओबराय इस वक्त पागलों की तरह शहर के सारे एग्जिट पॉइंट छान रहा होगा। उसका दिमाग गुस्से से अंधा हो चुका है। अब वक्त आ गया है उसे और पुलिस को शहर की सड़कों पर कुत्तों की तरह दौड़ाने का। डिकॉय प्रोटोकॉल चालू करो। उसके बाद सुनकर इधर से उधर लीडर ने कहा, यस बॉस। इसके बाद लीडर ने तुरंत अपने एक आदमी की तरफ देखा जो वैन का ड्राइवर था। उसकी तरफ देखकर लीडर ने सख्त लहजे में कहा, वैन लेकर निकलो। हर एक सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरो। पुलिस के नाकों से दूर से कट मारो ताकि उन्हें लगे कि तुम भाग रहे हो। हाईवे की तरफ जाओ, फिर वापस शहर के किसी दूसरे इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ मुड़ जाओ। उस देवांशु ओब्रॉय को और उस पूरी फोर्स को अपने पीछे लगा लो। उन्हें लगना चाहिए कि लड़के अभी वैन के अंदर है। उन्हें इतना गुमराह करो कि अब तक असली लोकेशन पता चले, जब तक देर हो चुकी होगी। उसके बाद सुनकर आगे से ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया। वो नीचे गया और उस काली वैन में बैठा और उसने इंजन स्टार्ट किया। वैन उस संकरी गली से निकली और मेन रोड पर आ गई। ड्राइवर बड़ा शातिर था। उसने अपनी वैन की स्पीड को जानबूझकर इतना तेज रखा कि वो पुलिस के रडार में आ जाए। वो रेड लाइट्स जंप करने लगा। वो जानबूझकर शहर के उन चौराहों से गुजरा जहां सुदेव के बाउंसर्स और पुलिस की गाड़ियां चेकिंग कर रही थी। जैसे ही देव के बाउंसर्स ने उस बिना नंबर वाली काली वैन को देखा, कमांडर ने तुरंत अपने वायरलेस पर देव को इन्फॉर्मेशन देकर कहा, बॉस, काली वैन स्पॉट हुई है। वो नेशनल हाईवे 16 की तरफ भाग रही है। उसके बाद सुनकर आगे से देव ने चिल्लाकर कहा, सारी गाड़ियां उस वैन के पीछे लगा दो। मुझे वो वैन किसी भी कीमत पर चाहिए। देव की एक खौफनाक दहाड़ पूरे वायरलेस पर गूंज गई। देखते देखते देव का भारी भरकम काफिला दर्जनों एसयूवी गाड़ी, पीसीआर वैन पागलों की तरह सायरन बजाकर वैन की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस वैन के पीछे अपनी पूरी ताकत और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वो वैन अंदर से पूरी तरह से खाली है। असली शिकार देव की जान उसकी सुनैना, शहर के बिल्कुल बीचों बीच उसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक बंद फ्लैट के अंदर उसे लकड़ी की कुर्सी पर बेसुध पड़ी थी। महेंद्र ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम खेला जिसने देव के गुस्से को उसका ही सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। वहीं उधर फ्लैट के उस डरावने और सीलन भरे कमरे में करीब आधे घंटे बाद सुनैना का दिमाग का छाया वो क्लोरोफॉर्म का कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। सुनैना की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत आ गई। उसके सिर में एक ऐसा भयंकर सा और थोड़ा जैसा दर्द हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर कोई भारी चीज मार दी हो। उसकी पलकें बड़ी भारी हो रही थी। सुनैना ने धीरे धीरे बड़ी ही तकलीफ के साथ अपनी आंखें खोली। शुरुआत में उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वो मध्यम पीला बल्ब उसकी आंखों में चुभ रहा था। फिर उसने बड़बड़ा कर कहा, देव। सुनैना के सूखे हुए होठों पर सबसे पहला शब्द देव ही निकला। उसे लगा कि वो शायद अभी ब्लू लाउंज में है और शायद वो बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। देव उसे हॉस्पिटल लेकर आया है। लेकिन जैसे उसकी आंखों में रोशनी साफ हुई, उसने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी की वो मोटी और खुरदरी रगड़ ने सुनैना की कलाई छिल गई। सुनैना का दिल एक सेकंड के लिए काम करना बंद कर गया। उसने अपनी गर्दन नीचे करके देखा। उसके वो खूबसूरत हाथ जिनमें अभी कुछ देर पहले देव ने वाइन का गिलास पकड़ाया था, वो दोनों हाथ कुर्सी के पीछे बड़े बुरी तरह से बंधे हुए थे। उसके पैर भी कुर्सी में जकड़े हुए थे। उसका वह एमरोल्ड ग्रीन गाउन धूल और जमीन की गंदगी से सन चुका था। तभी सुनैना ने तेजी से अपना सिर ऊपर उठाया, सामने देखा। कमरे के अंधेरे कोने में तीन खूंखार विशालकाय और काले कपड़ों में लिपटे हुए नकाबपोश आदमी हाथ में भारी मशीन गन लिए खड़े थे। उनकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। वो किसी रोबोट की तरह उसे घूर रहे थे। सुनैना के शरीर में खौफ की ऐसी बर्फीली लहर दौड़ी कि उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। यह कोई सपना नहीं था। यह कोई द ब्लू लाउंज का वीआईपी सेक्शन नहीं था। उसे किडनैप कर लिया गया था। सुनैना ने अपनी कांपती हुई डरी हुई आवाज में पूछा, तुम तुम कौन लोग हो? उसकी आवाज उस खाली कमरे में गूंज गई। बाहर से आ रही ट्रैफिक की हल्की हल्की आवाजें उसे बता रही थी वो किसी शहर के बीच में है। लेकिन अंदर से एक खौफनाक
सन्नाटा उसे अंदर से डरा रहा था। तभी सुनैना ने रस्सियों से आजाद होने के लिए अपने शरीर को पूरी ताकत लगाकर कहा, मुझे मुझे यहाँ से क्यों लाए हो? मुझे खोल दो। वो छटपटाई, लेकिन वो मिलिट्री ग्रेड रस्सियां थी, उसकी नाजुक कलाइयों पर सिर्फ खून दे सकती थी, आजादी नहीं। लेकिन उस नकाबपोश ने उसको कोई कुछ नहीं बोला। लीडर ने अपनी जेब से एक बड़ा ही धारदार कॉम्बैक्ट नाइफ निकाला, जिसको देखकर सुनैना की आंखें फट गई। उसे लगा कि वो उसे मारने वाला है, लेकिन लीडर ने उस चाकू की ठंडी नोक को सुनैना के उस खूबसूरत हीरे के चोकर के पास रखा और बड़ी ही ठंडी आवाज में टूटी फूटी हिंदी में कहा, चीखने का कोई फायदा नहीं ब्यूटीफुल। बाहर इतनी भीड़ है कि अगर तुम गला फाड़ कर भी चिल्लाओगी तो तुम्हारी आवाज इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी। हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना अपने आंसुओं को रोककर अपनी आवाज में हिम्मत जुटाकर कहा, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? तभी आगे से लीडर ने एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान दी। लीडर ने अपने चाकू को वापस जेब में रखकर कहा, तुम तो सिर्फ एक चारा हो। हमारा असली शिकार तो खूंखार भेड़िया है, जो खुद को इस शहर का भगवान समझता है। तुम्हारा वो आशिक देवांशु ओबरॉय। वहीं देव का नाम सुनते ही सुनैना के अंदर का वो खौफ अभी तक जो उसे कपा रहा था, वो अचानक एक जगह पर आकर रुक गया। उसे याद आई कि देव की बातें, उसे याद आया देव का अजय रुतबा, उसे याद आ गया कैसे देव ने 100 गुंडों की हड्डियां अकेले तोड़ी थी। तभी लीडर ने सुनैना को डराने की कोशिश करके कहा, हमारा बॉस महेंद्र, वो तुम्हारे उस ओबरॉय को बड़ा दर्दनाक मौत देना चाहता है। वो भी शहर की सड़कों पर हमारे एक खाली वैन के पीछे कुत्तों की तरह भाग रहा होगा। उसे पता भी नहीं कि उसकी जान हमारे पास यहाँ मौत के बंद कमरे में है। जैसे वो धकेगा, हम उसे बुलाएंगे, तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने हम उस ओबरॉय के जिस्म के टुकड़े करेंगे। लीडर की ये बातें सुनकर कोई भी आम लड़की शायद खौफ से बेहोश हो जाती, रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने लगती। लेकिन सुनैना कोई आम लड़की नहीं थी। वो देवांशु ओबरॉय की चुनी हुई रानी थी। उसने गरीबी देखी थी, लेकिन उसने भूख भी देखी थी। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने प्यार का इजहार किया। सुनैना ने अपनी आंखें बंद की, उसने एक गहरी सांस ली, अपने कांपते शरीर को शांत किया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसमें कोई डर, कोई खौफ और कोई आंसू नहीं थे। उन आंखों में एक ऐसा खौफनाक विश्वास और एक ऐसा गुरूर था जिसे देखकर इंटरनेशनल किलर भी एक सेकंड के लिए हैरान रह गई। सुनैना ने अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसने उस धूल से सने एमरोल्ड ग्रीन गाउन में भी वो किसी योद्धा की तरह लग रही थी। सुनैना ने बहुत ही ठंडी, बेखौफ और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उस लीडर की आंखों में देखकर कहा, तुमने कहा है कि तुम शिकारी हो? कि ये बात सुनकर आगे से लीडर ने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, क्या मतलब? तभी सुनैना ने एक बड़ा छोटा सा लेकिन दिल को चीर देने वाला ठहाका लगाकर कहा, तुम शिकारी नहीं हो, तुम बस कुछ बेवकूफ कुत्ते हो जिन्होंने एक सोते शेर की पूंछ पर पैर रख दिया। तुम सोच रहे हो कि तुमने मुझे यहाँ छुपाकर देव को गुमराह किया। तुम सोच रहे हो कि तुम उसे मार दोगे। सुनैना की आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें देव की परछाई झलक रही थी। सुनैना ने अपनी आंखों में एक भयंकर आग लाकर कहा, तुम देवांशु ओबरॉय को जानते नहीं हो। वो कोई इंसान नहीं है, वो साक्षात काल है। तुमने मुझे छूकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। देव मुझे ढूंढ लेगा, चाहे तुम मुझे इस दुनिया में किसी भी कोने पर छुपा लो, चाहे बाहर कितनी भी भीड़ हो, उसकी आंखें मुझे ढूंढ लेगी। जब वो इस दरवाजे के अंदर कदम रखेगा तो वो तुम्हें मारने से पहले तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। सुनैना का यह असीम विश्वास और उसके इन भारी शब्दों ने उस खौफनाक कमरे के माहौल को एक पल के लिए पूरी तरह से पलट कर रख दिया। वो मशीनरीज जो सुनैना को डराने आया था, वो खुद सुनैना की आंखों में देखकर एक अनजाना सा खौफ महसूस करने लगा। उसे लगा कि जैसे वो किसी आम लड़की से नहीं, बल्कि किसी शेरनी से बात कर रहा है। लीडर ने गुस्से में आकर सुनैना के बालों को पीछे से पकड़ा। लीडर ने फुसफुसा कर कहा, बहुत जबान चल रही है तेरी। तेरा वो काल आज रात इसी कमरे में मरेगा। ये कहते हुए उसने सुनैना के मुंह पर एक मोटा सा टेप चिपका दिया ताकि वो कुछ न बोल सके। आगे से सुनैना ने कोई विरोध नहीं किया। वो अपनी कुर्सी पर उसी शान और विश्वास के साथ बैठी रही। उसके होठ बंद थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी वही खौफनाक गुरूर था कि देव आएगा। जहां एक तरफ सुनैना उस बंद अपार्टमेंट में अपने विश्वास की जंग लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विशाखापट्टनम की सड़कों पर देव एक ऐसे सुलगते हुए ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका था जिसके फटने से आज पूरा शहर राख होने वाला था। देव खुद अपने उस बुलेट प्रूफ कैडिलैक को चला रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। प्रियांश और विराट पीछे बैठे हुए थे।
उनके हाथ में भी लोड की हुई बंदूकें थी। उसकी वह आगे काली वैन बहुत ही तेजी से नेशनल हाईवे की तरफ भाग रही थी। देव ने अपनी कैडिलक का एक्सीलेटर पूरी तरह से जमीन में दबा दिया। गाड़ी का V2 इंजन एक खूंखार दहाड़ के साथ चीख उठा और देव ने चिल्लाकर कहा, रुक जा साले। देव पागलों की तरह दहाड़ रहा था। देव की गाड़ी उस काली वैन के बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी। तब वैन के ड्राइवर ने बड़ी तेजी से कट मारा और एक सर्विस रोड की तरफ मुड़ने की कोशिश की, लेकिन देव ने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। देव ने अपनी भारी भरकम कैडिलक को सीधे उस वैन के पिछले हिस्से में पूरी ताकत से दे मारा। दोनों की भयंकर टक्कर हुई। काली वैन का पिछला हिस्सा चिपक गया। वैन का संतुलन बिगड़ गया और पलटकर 3-4 पलटी खाकर भयानक आवाज के साथ उल्टी होकर जमीन पर गिर पड़ी। वैन के शीशे चकनाचूर हो गए और इंजन से धुआं निकलने लगा। देव ने अपनी गाड़ी को एक जोरदार ब्रेक के साथ रोका। टायरों की चीख उस आवाज के साथ पूरे सन्नाटे को फाड़ दिया। देव बिना एक सेकंड रुके इंतजार किए अपनी गाड़ी का दरवाजा लात मारकर खोलकर बाहर निकला। उसने चिल्लाकर कहा, सुने ना। देव पागलों की तरह उस उल्टी पड़ी हुई धुआं छोड़ती हुई काली वैन की तरफ दौड़ा। रियांश और विराट भी उसके पीछे भागे। देव के बाउंसर्स की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी। तभी देव ने उस काली वैन के टूटे पिछले दरवाजे को अपने नंगे हाथों से पकड़ा और अपनी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस लोहे के दरवाजे को एक झटके में उखाड़ फेंका। तभी दहाड़ कर बोला, सुने ना, मैं आ गया। लेकिन जैसे ही देव ने उस वैन के अंदर झांका, देव का पूरा शरीर, उसका दिमाग, उसकी रूह, सब कुछ एक झटके में सुन्न पड़ गया। वैन के अंदर से पूरी तरह से वैन खाली थी। वहां कोई सुनैना नहीं थी। वहां कोई हथियार बंद मशीनरीज नहीं थी। वहां सिर्फ एक ड्राइवर था जो आगे की सीट पर सीट बेल्ट बंद कर फंसा था। टक्कर की वजह से खून से लथपथ होकर तड़प रहा था। तब रियांश ने हाँफ कर अंदर देख कर कहा, क्या भाई, यहाँ तो कोई नहीं। भाभी कहाँ है? वहीं देव की आंखें फट गई। उसका दिमाग जो अभी तक गुस्से में अंधा हो रहा था, वह अचानक से एक झटके में शांत हुआ। उसे महेंद्र की उस खौफनाक और शातिर चाल का पूरा खेल समझ आ गया। देव के मुंह से एक बड़ी ठंडी दर्दनाक आवाज में एक शब्द निकला। उसने धीरे से कहा, छलावा। ये सिर्फ छलावा था। उन्होंने मेरी मुझे गुमराह करने के लिए इस खाली वैन को हमारे पीछे लगाया और मेरी सुनैना को वो कहीं और ले गई। देव को अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी बेबसी और ऐसा दर्द महसूस हुआ जो उसके शरीर के अंदर खोखला कर रहा था। वो उस शहर के सबसे बड़े हाईवे पर खड़ा था। उसके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज को अपनी आंखों के सामने से गायब होने से नहीं रोक पाया। तभी उस खून से लथपथ ड्राइवर के कोट की जेब में रखा एक सैटेलाइट फोन बजने लगा। उसकी रिंग सुनते ही देव की आंख लाल होकर फोन पर जाकर टिक गई। देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तड़पते हुए ड्राइवर की जेब से फोन निकाल लिया। देव ने कॉल एक्सेप्ट किया और फोन को कान से लगाकर तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। तो आखिरकार इस शहर के नए भगवान देवांशु ओबरॉय को अपनी औकात का एहसास हो गया। यह आवाज महेंद्र की थी। वहीं उसकी यह बात सुनकर देव के शरीर पर एक नस तन गई। उसकी उंगलियां उस फोन को इतनी जोर से पकड़ रही थी कि फोन का प्लास्टिक चटकने लगा। देव ने अपनी आवाज में ब्रह्मांड का सारा खौफ और सारा जहर भरकर कहा, महेंद्र। तभी दूसरी तरफ से महेंद्र ने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ ओबरॉय, जोगिंद्र का भाई। कैसा लगा मेरा छोटा सा खेल? तू सोच रहा था कि तू अपनी दौलत, अपनी गाड़ियों से मेरी इस वैन को पकड़ लेगा। तू तो एक खाली डब्बे के पीछे अपनी जान दे रहा था। और तेरी वो खूबसूरत सी जान, तेरी वो सुनैना, वो तो मेरे आदमियों के पास एक सुरक्षित और डरावने अंधेरे में बैठी है। उसकी ये बात सुनकर देव ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने अंदर पल रहे उस ज्वालामुखी को अभी फटने से रोका। उसे पता था, अगर वो अपना आपा खो देगा तो सुनैना को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। देव ने बहुत ही सधी ठंडी आवाज में पूछा, तुझे क्या चाहिए महेंद्र? अगर तूने उसे एक भी खरोंच भी लगाई तो मैं तेरी खाल उधेड़ कर नरक में भर दूंगा। तभी उधर से महेंद्र ने हंसकर कहा, धमकियां मत दे ब्रोय। मेरी एक शर्त है सीधी सी। तूने मेरे भाई का 100 करोड़ का गोदाम जलाया। तूने उसका एम्पायर तबाह किया। मुझे वो 100 करोड़ रुपए वापस चाहिए, और वो भी नगद, बिना किसी पुलिस के। और अगर तूने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तेरी उस रानी का कटा हुआ सिर पार्सल करके तेरे ओशियन एस्टेट में भिजवा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर देव के होठों पर एक बहुत ही भयानक, क्रूर और मौत से भरी मुस्कान आई। महेंद्र ने पैसे मांगकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। देव ने हंसकर कहा, "हं, सिर्फ 100 करोड़?
ये कहकर देव ने एक ऐसा खौफनाक ठाका लगाया जिसने पास खड़े रियांश और विराट के रोंगटे खड़े कर दिए। तभी देव ने फोन पर अपनी उस मेंटल डोमिनेंस वाली आवाज में कहा, सुन महेंद्र, मैं तुझे 100 करोड़ नहीं, मैं तुझे 500 करोड़ रुपए नगद दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसकी बात सुनकर महेंद्र चौंक गया। 500 करोड़ उसके लिए बड़ी रकम थी। तभी महेंद्र ने एक्साइटेड होकर कहा, क्या शर्त है तेरी? इधर देव की लाल आंखें अभी अंधेरे को चीर रही थी। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, मेरी शर्त यह है कि तू खुद उस लोकेशन पर आएगा जहां मैं ये 500 करोड़ रुपए लेकर आऊंगा। तू अपने उस इंटरनेशनल कुत्तों को भी लेकर आएगा, क्योंकि आज रात मैं सिर्फ अपनी सुनैना को वापस नहीं लेकर जाऊंगा। आज रात मैं तेरे इस पूरे ग्लोबल सिंडिकेट की एक ऐसी कब्र खोदूंगा जिसे दुनिया का कोई भी अंडरवर्ल्ड कभी भूल नहीं पाएगा। बता कहाँ आना है मुझे? उसकी ये बात सुनकर फोन पर कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। महेंद्र को देव के इस कॉन्फिडेंस और 500 करोड़ की बात सुनकर एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन लालच सबसे बड़ा अंधापन होता है। महेंद्र ने कहा, मैं तुझे लोकेशन और टाइम भेज दूंगा, याद रखना अकेले आना। अगर कोई फौज पीछे आई तो लड़की की लाश मिलेगी। तभी कॉल कट गई। देव ने वो सैटेलाइट फोन जमीन पर फेंक दिया, अपने जूते के नीचे कुचलकर चकनाचूर कर दिया। इसके बाद देव मुड़ा और अपनी टीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी। अब वो पूरी तरह से ग्रैंड मास्टर और महाकाल के अवतार में आ चुका था। तभी देव ने दहाड़ कर कहा, कमांडर। कमांडर ने तुरंत जवाब दिया, यस बॉस। तभी देव ने उसको ऑर्डर देकर कहा, मुनीश को कॉल करो, मुझे 500 करोड़ रुपए कैश में चाहिए, अभी के अभी। और मेरी उस कस्टमाइज्ड स्टोरेज से मेरे वो सारे आधुनिक हथियार बाहर निकालो। आज रात हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। आज रात सिर्फ मौत का खेल रचा जाएगा। विशाखापट्टनम की वो रात अब एक खूनी महासंग्राम की तरफ बढ़ रही थी, जहां एक तरफ सुनैना उस बंद अपार्टमेंट में अपनी अजय काल के आने का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ देव ने अपनी दौलत और अपनी खौफनाक ताकत का सबसे बड़ा, सबसे प्रलयंकारी रूप लेकर महेंद्र के उस इंटरनेशनल सिंडिकेट का नामो निशान मिटाने के लिए निकल पड़ा। एक फटीचर का यह आखिरी और सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू होने वाला था। विशाखापट्टनम के उस सुनसान और अंधेरे नेशनल हाईवे पर, जहां कुछ देर पहले तक देव की कैडिलक उस काली वैन की टक्कर से चिंगारियां उठी थी, अब एक खौफनाक और बर्फीला सन्नाटा पसर गया जो किसी के इंसान की रूह को कपा दे। टूटी हुई वैन के इंजन से निकलता हुआ धुआं रात की हवा में घुल रहा था। उस धुएं के बीच खड़ा देवांशु ओबरॉय अब एक इंसान से बढ़कर किसी विनाशकारी देवता का रूप ले चुका था। रियांश और विराट अपने भाई के इस खौफनाक रूप को देखकर पीछे खड़े थे। उन्होंने देव को कई बार गुस्से में देखा था, लेकिन आज देव की आंखों में जो गुस्सा नहीं बल्कि प्रलय की शांति थी। तभी विराट ने हिम्मत जुटाकर देव के पास आकर कहा, भाई 500 करोड़ रुपए, हम इतनी जल्दी इतना कैश कहां से लाएंगे? और अगर हम पुलिस के साथ नहीं लेकर गए तो इंटरनेशनल मशीनरीज भाभी को। लेकिन आगे से देव ने अपना हाथ उठाकर विटार को ठुकरा दिया। उसने अपनी बात को बीच में काट कर कहा, पुलिस इस खेल में हमारे किसी काम की नहीं है विराट। कानून उन्हें गिरफ्तार करेगा और महेंद्र जैसे लोग कानून की जड़ों को खरीद लेते हैं। आज मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत का तांडव चाहिए। रही बात पैसों की, देव की आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने हाईवे के सन्नाटे को चीर दिया। देव ने अपने हाथ की जादुई नीली स्टोरेज रिंग को उंगलियों को सहलाया। महादेव का वो वरदान, असीमित दौलत का समंदर, आज एक मौत का जाल बनने वाला था। तब मुनीश का फोन देव के मोबाइल पर आया। मुनीश की आवाज में घबराहट थी। उसने घबरा कर कहा, बॉस, मैंने सारे बैंकों के हेड्स को फोन लगाया, लेकिन इतनी रात को 500 करोड़ कैश का इंतजाम करना असंभव है। सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तब इधर से देव ने बड़ी शातिर और गहरी आवाज में कहा, तुम्हें किसी बैंक को कॉल करने की जरूरत नहीं मुनीश। तुम बस 3 बड़े आर्म्ड कैशियर ट्रक्स लेकर सीधे मेरे विला द ओशियन एस्टेट बेसमेंट पहुंचो। पैसा मेरे पास मौजूद है, बस उन ट्रकों में वो कैश लोड करना है। उसकी ये बात सुनकर मुनीश अवाक रह गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस एक बच्चे की तरह बोला, यस बॉस, बस 15 मिनट में ट्रक पहुंच रहे हैं। देव अपने कैडिलक में बैठा। वहीं देव ने रियांश और विराट से कहा, वापस विला चलो। महेंद्र का मैसेज आने से पहले हमें अपना हथियार का जखीरा, 500 करोड़ का लालच का पिंजरा तैयार करना होगा। इसी समय उधर शहर के बीचों बीच जगदम्बा सेंटर के उस पुराने और खंडर हो चुकी इमारत के चौथे माले पर सुनैना अभी भी उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बंधी थी। कमरे का वो पीला और मध्यम बल्ब उसके
चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी डाल रहा था। उसके मुंह पर टेप लगा था, लेकिन उसकी आंखों में वो गुरूर अभी टूटा नहीं था। वो इंटरनेशनल लीडर अपने सैटेलाइट फोन पर महेंद्र से बात कर रहा था। लीडर ने महेंद्र से पूछा, बॉस, क्या अब्रोय ने आपकी शर्त मान ली? तभी महेंद्र ने शैतानी हंसी फोन पर गुंजाकर जोर से हंसकर कहा, वो मान गया है। वो 500 करोड़ रुपए नगद लेकर आ रहा है। लालच और खौफ इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उस लड़के को तुरंत बैकवुड शिपयार्ड के टोक नंबर 7 पर लेकर पहुंचो। वो इलाका पूरी तरह से सुनसान है। हमारे स्नाइपर्स को वहां एक कंटेनर के ऊपर तैनात कर दो। जैसे ही ओब्रॉय पैसा लेकर आएगा, हम पहले वो 500 करोड़ कब्जे में लेंगे और फिर उस लड़के के शरीर को छलनी कर देंगे। और वो लड़की, उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। उसकी ये बात सुनकर इधर से लीडर ने तुरंत जवाब देकर कहा, कॉपी दैट। ये कहकर लीडर ने फोन रखकर उसके बाद मुड़कर सुनैना की तरफ देखा। एक बहुत ही खौफनाक हंसी हंसी। तभी लीडर ने सुनैना की मुंह से वो टेप बड़ी ही बेरहमी से खींचकर निकाल कर कहा, तुम्हारे आशिक ने तुम्हारी जान की कीमत 500 करोड़ रुपए लगाई ब्यूटीफुल। वो आ रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वो अपनी मौत के कुएं में कदम रखने वाला है। उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने गहरी सांस ली। उसके होठों पर खून की एक हल्की सी बूंद आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी कोई खौफ नहीं था। सुनैना ने अपनी आंखों में एक आग के साथ कहा, तुम्हारी सोच छोटी है। देव 500 करोड़ मेरी जान बचाने के लिए नहीं दे रहा। वो 500 करोड़ तुम्हें तुम्हारी कब्र तक खींच कर लाने के लिए दे रहा है। तुम लोगों ने देव के लालच को नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलावा भेजा है। लीडर को सुनैना के इस बेखौफ आवाज से चिढ़ होने लगी थी। उसने सुनैना की रस्सियां खोली और उसे एक हाथों से पीछे की तरफ हथकड़ी में जड़ कर दिया। लीडर ने धकेल कर कहा, चलो शिपयार्ड का वक्त हो गया। सुनैना को वापस एक काले बैग में ढककर उस इमारत से बाहर निकाला गया। एक दूसरी गुप्त गाड़ी में डालकर बैकवुड शिपयार्ड तक लेकर जाया गया। जंग का मैदान अब पूरी तरह से सज चुका था। रात के 2:30 बज चुके थे। उधर द ओशियन एस्टेट का अंडरग्राउंड बेसमेंट आज किसी मिलिट्री बंकर से कम नहीं लग रहा था। मुनीश 3 बड़े बड़े भारी आर्म्ड कैश ट्रक लेकर वहां पहुंच चुका था। देव ने मुनीश के सारे बाउंसर्स को बेसमेंट में बाहर रुकने का ऑर्डर दिया। अकेले उस विशाल बेसमेंट में खड़े होकर देव ने अपनी आंखें बंद की। अपने स्टोरेज रिंग को अपनी मेंटल कमांड में एक्टिवेट किया। पलक झपकते ही उस खाली बेसमेंट के फर्श पर 500 के नोटों के कड़क गड्डियां एक विशाल का पहाड़ बन गया, जिसे देखकर किसी भी इंसान की आंखें अंधी हो सकती थी। 500 करोड़ रुपए के नगद। ये इतना पैसा था कि गिनने में हफ्तों लग जाए। इसके बाद देव ने रिंग को फिर से कमांड किया। इस बार पैसों के बगल में एडवांस और खौफनाक हथियारों का एक जखीरा प्रकट हुआ। ये वो हथियार थे जो देव ने पहले ही ब्लैक मार्केट से खरीद कर रिंग में स्टोर किए थे। डबल बैरल शॉटगन, साइलेंसर लगी सब मशीन गन, थर्मल विजन गॉगल्स, ग्लॉक पिस्तौल और मिलिट्री ग्रेड कॉम्बैक्ट नाइफ। इसके बाद देव ने बेसमेंट का दरवाजा खोला। जब मुनीश, रियांश और विराट अंदर आए तो 500 करोड़ का पहाड़ देखकर सचमुच अपनी जगह पर जड़ हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि देव ने पैसा रातों रात कहां से इकट्ठा किया। तभी रियांश ने हकला कर कहा, ये क्या है भाई? रियांश की आंखें फट गई। तभी आगे से देव ने एक मिलिट्री जैकेट पहनकर कहा, सवाल पूछने का वक्त नहीं है। इन ट्रकों में ये 500 करोड़ लोड करो। ये हथियार उठा लो। तभी देव ने विराट और रियांश की तरफ 2 ऑटोमेटिक गन्स उछाल दी। देव ने अपनी आंखों में महाकाल का रूप लाकर कहा, आज रात हम कोई रहम नहीं दिखाएंगे। जो भी इंसान सुनैना और हमारे बीच में आएगा, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा साबुत नहीं बचना चाहिए। समझ गए? वहीं विराट और रियांश का खून भी अब खोल चुका था। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, यस भाई। तभी देव के फोन पर एक मैसेज बीप हुआ। यह महेंद्र का मैसेज था, जिसमें लिखा था, लोकेशन ब्लैकवुड शिपयार्ड, डॉक नंबर 7, ठीक 3:30 पर। अगर 3:31 भी हुए या पीछे कोई तुम्हारा कुत्ता दिखाई दिया तो तुम्हें सिर्फ लड़की की लाश मिलेगी। उसके बाद सुनकर आगे से देव ने वो मैसेज पढ़ा और अपने फोन को मुट्ठी में भींच लिया। उसने अपने लोगों की तरफ देखकर कहा, वक्त आ गया है, ट्रक निकालो। देवांशु ओबरॉय अपनी रानी को वापस लाने जा रहा है। रात के 3:20 हो चुके थे। विशाखापट्टनम का ब्लैकवुड शिपयार्ड शहर के सबसे बाहरी सुनसान इलाके में स्थित था। यहाँ पुराने और जंग खाए जहाजों का तोड़ा जाता था। चारों तरफ लोहे के विशाल कंटेनर्स, भारी भरकम क्रेन, अंधेरे का एम्पायर था। यहाँ समंदर की लहरों के टकराने की आवाज इस सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी।
इसी शिपयार्ड के डॉक नंबर 7 के बिल्कुल बीचों बीच महेंद्र खड़ा था। महेंद्र ने एक बहुत ही महंगा सफेद रंग का इटालियन सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक साइकोपैथ वाली मुस्कान थी। उसके हाथ में एक वॉकिंग स्टिक थी जिसे वो बार बार जमीन पर ठोक रहा था। महेंद्र के चारों तरफ दुबई से बुलाए गए वो 3 इंटरनेशनल मशीनरीज खड़े थे। वो सब के सब नाइट विजन गॉगल पहने थे। उनके हाथ में असॉल्ट राइफल थी। आसपास के ऊंचे कंटेनर्स पर कम से कम 5 स्नाइपर अपनी लेजर गन लेकर बिल्कुल सेट थे। इस पूरे मौत के चक्रों के बिल्कुल बीचों बीच एक बाहरी लोहे के कंटेनर के पास सुनैना खड़ी थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे। उसके सिर पर एक मशीनरी ने बंदूक की नली टिकाई हुई थी। महेंद्र ने सुनैना के पास आकर अपने उसी खुरदरी आवाज में कहा, बहुत खुशी हो रही है मुझे। आज मेरा वो भाई जोगिंदर ऊपर बैठकर देख रहा होगा कि कैसे उसका भाई उसका बदला ले रहा है। 500 करोड़ रुपए और उस ओब्रॉय की लाश। ये इस दशक की सबसे बड़ी शानदार रात है। तभी आगे से सुनैना ने बड़ी हिकारत और नफरत भरी नजरों से महेंद्र को देखा। सुनैना ने बिना डरे कहा, तेरा भाई भी ये सोचकर हंस रहा है कि आज उसकी राख भी नहीं मिल रही। तूने 500 करोड़ मांगकर अपनी चिता का सामान खुद मंगवा लिया महेंद्र। तभी आगे से महेंद्र को सुनैना की बेखौफ आवाज चुप गई। उसने अपना हाथ उठाया और सुनैना के गाल पर जोरदार तमाचा मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि महेंद्र अपना हाथ सुनैना के चेहरे को छू पाता, शिपयार्ड के उस अंधेरे सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही भयंकर, जमीन को हिला देने वाले इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसी आवाज को सुनकर महेंद्र का हाथ हवा में रुक गया। सारे मशीनरीज ने अपनी बंदूकों का सेफ्टी कैच खोल लिया, दरवाजे की तरफ पोजीशन ले ली। स्नाइपर्स ने अपनी लेजर बीम गेट की तरफ सेट की। शिपयार्ड के उस बड़े से लोहे के गेट के एक के बाद एक 3 विशालकाय आर्म्ड कैश ट्रक्स अंदर दाखिल हुए। उन ट्रकों के बिल्कुल आगे एक इकलौती खूंखार, पूरी तरह से ब्लैक आउट की हुई कैडिलैक एस्केलेड शेर की तरह रेंगती हुई अंदर आई। देव ने महेंद्र की शर्त मानी थी। उसके साथ कोई पुलिस या फौज या बाउंसर्स की आर्मी नहीं थी। उसके साथ सिर्फ उन 3 ट्रकों को अंदर लाया गया था। गाड़ियां डॉक नंबर 7 के बिल्कुल बीच आकर रुक गई, महेंद्र और सुनैना से महज 50 फीट की दूरी पर। तब इंजन बंद हुए, हेडलाइट्स बंद हुई। उसी के साथ शिपयार्ड में एक ऐसा मौत का सन्नाटा छा गया जो किसी भी चीख से ज्यादा। तभी कैडिलैक का भारी दरवाजा खुला। उसमें से वो इंसान बाहर निकला जिसका इंतजार इस पूरी कयानत को था। ये देवांशु ओबरॉय था। देव ने अपनी ओर टक्सीडो उतार दिया। उसने एक बहुत ही स्लीक ब्लैक कॉम्बैक्ट गियर और एक मिलिट्री ग्रेड जैकेट पहनी थी। उसकी आंखें उस अंधेरे को भी उस जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर वो खौफनाक और बर्फीली शांति थी। उसे देखकर कंटेनर पर बैठे स्नाइपर्स के हाथों पर पसीना आ गया। देव की नजरें सीधे सुनैना पर जाकर टिक गई। जब देव ने देखा कि सुनैना के हाथ बंधे हुए हैं, उसके बाल बिखरे हैं और उसके सिर पर एक गुंडे ने बंदूक तान दी, तो देव के अंदर का वो महाकाल एक पल के लिए पूरी तरह से आजाद हो गया। उसके शरीर की नसें तन गई, उसकी जैकेट कस गई, लेकिन देव ने अपने गुस्से को बड़े ही खौफनाक तरीके से कंट्रोल किया। वहीं सुनैना के होठों पर एक बड़ी धीमी आवाज निकली, देव। उसकी आंखों में अब सुकून के आंसू थे। उसे पता था उसका रक्षक आ गया है। तभी देव ने सुनैना की आंखों में इशारा करके कहा, मैं यहाँ हूं, अब तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तय महेंद्र अपनी वॉकिंग सिस्टम को घुमाता हुआ 2 कदम आगे आया। उसके चेहरे पर एक बड़ी घनी लालची मुस्कान थी। महेंद्र ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, वेलकम ओबरॉय। मुझे लगा नहीं था कि तू सच में अपनी जान देने के लिए यहाँ आएगा। क्या लाया है मेरी 500 करोड़? वहीं देव बड़े ही शांत कदमों से चलकर अपनी कैडिलैक से आगे आकर खड़ा हो गया। देव ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, देवांशु ओबरॉय अपना वादा नहीं तोड़ता महेंद्र। तूने 500 करोड़ मांगे थे, मैंने तुझे 500 करोड़ दिए। ट्रकों के दरवाजे खोलो। ये देखकर देव ने पीछे इशारा किया। तभी ट्रकों के पीछे से रियांश और विराट, जो अकेले ड्राइवर की तरह आए थे, बाहर निकले। उन्होंने उन 3 आर्म्ड ट्रकों के पीछे के भारी लोहे के दरवाजे खोल दिए। जैसे ही दरवाजे खुले, ट्रकों के अंदर की लाइटें जली। महेंद्र और उसके सारे इंटरनेशनल मशीनरीज की आंखें फट गई। उन तीनों ट्रकों के अंदर 500 करोड़ के नोट, गड्डियां, एक सैलाब भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। 500 करोड़ रुपए नगद। ये दौलत इतनी विशाल थी कि इन्हें देखकर अच्छा अच्छा इंसान का ईमान डोल जाए। महेंद्र की आंखों में लालच का भयंकर कीड़ा नाचने लगा। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। महेंद्र पागलों की तरह हंसने लगा। उसने हंस कर कहा, पैसा, पैसा 500 करोड़।
तूने सच में 500 करोड़ मुझे दी थी। तो सच में एक बेवकूफ आशिक ओबरॉय। ये कहते हुए महेंद्र ने अपने इंटरनेशनल लीडर की इशारा करके कहा, पैसे चेक करो और ट्रकों को कब्जों में ले लो। उसकी ये बात सुनते ही 4-5 मशीनें अपनी बंदूकें नीचे करके पागलों की तरह ट्रकों की तरफ दौड़े। लालच से उनके वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के सारे नियम भुला दिए। उन्होंने ट्रकों के अंदर घुसकर पैसों की गड्डियां उठानी शुरू कर दी। तभी एक मशीन ने खुशी से चिल्लाकर कहा, ये असली है बॉस, पूरे 500 करोड़। महेंद्र का घमंड अब 7वें आसमान पर था। उसे लगा था इसने ओबरॉय को हरा दिया। महेंद्र ने अपनी वॉकिंग स्टिक को जमीन पर ठोक कर कहा, गुड। उसने सुनैना की तरफ देखा और फिर देव की तरफ मुड़कर एक शैतानी हंसी हंसा। महेंद्र ने हंसकर कहा, "हं, तूने अपना वादा पूरा कर दिया ओबरॉय, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि पैसे मिलने के बाद मैं लड़की को या तुझे जिंदा छोड़ूंगा। मेरा असली मकसद तो तेरा मेरे भाई का बदला लेना था। स्नाइपर्स, इस ओबरॉय के जिस्म में गोलियां की छन्नी कर दो और इस लड़की को भेजा उड़ा दो। महेंद्र ने मौत का फरमान सुना दिया। स्नाइपर्स अपने लेजर बीम सीधे देव के सिर और सुनैना के ऊपर लॉक कर दिया। वहीं आगे से सुनैना अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन देव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि होठों पर एक बड़ी ही खौफनाक, क्रूर और चेकमेट वाली मुस्कान थी। तब देव ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा था ना महेंद्र कि ये 500 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए एक लालच का पिंजरा है। देव ने अपनी आवाज में एक बर्फीला खौफ लाकर जब महेंद्र की हंसी को वहीं रोक दिया। तभी देव ने अपने दाएं हाथ की उंगलियों से एक बड़े ही जोरदार चुटकी बजाई। जैसे ही देव ने चुटकी बजाई, उन तीनों आर्म्ड ट्रकों के अंदर 500 करोड़ जो रुपए रखे थे, बहुत ही भयंकर अप्रत्याशित घटना घटी। वो 500 करोड़ की गड्डियां जो ट्रकों में सजी थी, वो असल में पैसे नहीं थे। देव ने अपने स्टोरेज रिंग के मायाजाल से उन पैसों के ऊपर सिर्फ एक परत असली नोटों की रखी थी। ठीक उसके पीछे देव के हाई इंटेंसिटी फ्लैशबैक और टीयर गैस में बहुत बड़े कनस्तरों के अंदर छुपा हुआ था। चुटकी के बजते ही वो सारे कनस्तर टाइमर के साथ एक साथ ब्लास्ट हो गए। तभी शिपयार्ड के उस अंधेरे उन ट्रकों के अंदर एक ऐसा भयंकर और सूरज से भी 1000 गुना तेज सफेद रोशनी का धमाका हुआ, जिसने महेंद्र और उसके मशीनें ऊपर बैठे स्नाइपर की आंखों को पूरी तरह से अंधा कर दिया। स्नाइपर और गुंडे अपनी आंखों को ढककर पागलों की तरह चीखने लगे। वो तेज रोशनी वाले नाइट विजन गोगल से टकराकर उनकी रेटिना को फाड़ रही थी। कुछ भी कोई देख नहीं पा रहा था। उसी पल उन ट्रकों से एक बहुत ही गाढ़ा जहरीला दम घोटू सफेद धुआं पूरे शिपयार्ड में फैलने लगा। तब महेंद्र ने अपनी आंखें मलकर कहा, ये क्या हो रहा है मेरी आंखें। ये कहते हुए महेंद्र खांस कर अपनी आंखों को मल रहा था। उसका लालच अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका था। इस अंधेरे और दमघोटू धुएं के बीच जहां सब अंधे हो चुके थे, वहां सिर्फ एक इंसान जिसकी आंखों में अलौकिक शक्ति थी, जिसे अंधेरे या धुएं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह था देवांशु ओबरॉय। देव ने अपने चेहरे पर एक स्पेशल थर्मल गोगल्स पहन लिया। उसके हाथ में वो 2 साइलेंसर्स लगी ग्लोक पिस्तौल थी। देव किसी हवा के झोंके और अप्रत्यक्ष प्रेत की तरह अपनी जगह से गायब हो गया। सबसे पहले देव की नजर उन स्नाइपर पर थी जो कंटेनर के ऊपर बैठे थे, जो सुनैना के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। देव ने अपने पिस्तौल ऊपर उठाई और एक निशाना नहीं चुके साइलेंसर्स लगी हुई 3 गोलियां सीधे उन तीनों स्नाइपर्स के सिर के बिल्कुल बीचों बीच जाकर लगी। स्नाइपर्स बिना कोई आवाज के कंटेनर के ऊपर से भारी बोरियों की तरह नीचे जमीन पर आ गिरे। नीचे जो इंटरनेशनल मशीनरीज थे, वह अंधेरे में पागलों की तरह हवा में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन देव उनके बीच एक ऐसी रफ्तार से घूम रहा था जिसे इंसान की पकड़ आंखें नहीं सकती थी। देव ने अपनी पिस्तौल वापस होल्स्टर में रखी। वो अपनी मर्म कला और कलेर पाटे के सबसे खूंखार जानलेवा रूप में आ चुका था। देव धुएं के बीच से एक मशीनरीज के पीछे पहुंचा। उसने एक हाथ से उस मशीनरीज के मुंह को दबाया और दूसरे हाथ से अपने मिलिट्री कॉम्बैक्ट नाइफ उसकी पसलियों के नीचे ठीक वाले लीवर के हिस्से में घुसा दिया। मशीनरीज की आवाज उसके गले में घुट गई और जमीन पर गिर पड़ा। एक दूसरे मशीनरीज ने देव की परछाई देखी। उसकी गन देव की तरफ मुड़ी, लेकिन देव ने बिजली की रफ्तार से नीचे झुककर एक बहुत ही भयानक स्वीप किक मारी। मशीनरीज हवा में उछला। देव ने हवा में ही उसके गाल को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। तभी मशीनरीज ने लीडर ने खांस कर डर के कांप कर अपनी भाषा में चीख कर कहा, वो भूत है, वो हवा में है, पीछे हटो। जो इंटरनेशनल किलर दुनिया भर में मौत बांटते थे,
आज वो खुद मौत के सामने बेबस कुत्तों की तरह कांप रहे थे। रियांश और विराट भी धुएं के बीच बाहर आ गए थे। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए थे और वो भी बचे हुए गुंडों पर अपने ऑटोमेटिक गन से फायर कर रहे थे। देव का सबसे पहला और आखिरी मकसद सिर्फ एक था, सुनैना। देव उस धुएं को चीर कर बिल्कुल उस जगह पर पहुंचा जहां सुनैना खड़ी थी। वो मशीनरी जिसने सुनैना के सिर पर बंदूक तानी थी, वो अपनी आंखों को मल रहा था। जैसे देव ने उसको सामने से देखा, उसने अपनी बंदूक देव के सीने की तरफ तानी, ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे जाकर देव के सीने से टकराई। ये देखकर सुनैना के मुंह से एक दिल चीर देने वाली चीख निकली। लेकिन महादेव के उस अदृश्य सुरक्षा कवच ने देव के शरीर को एक अभेद्य लोहे की दीवार बना रखा था। वो गोली देव के उस कॉम्बैक्ट जैकेट से टकराकर ऐसे पिचक गई जैसे कोई प्लास्टिक का खिलौना हो। मशीनरीज की आंखें खौफ से फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, असंभव। तभी देव ने अपने बाएं हाथ से उस मशीनरीज की बंदूक की नली को पकड़ा। उसे इतनी जोर से मोड़ा कि वो लोहे की बंदूक यू शेप में मुड़ गई। फिर देव ने अपना बायां दायां मुक्का पूरी ताकत से उस मशीनरीज के सीने पर मारा। उस मशीनरीज की पसलियां चूर चूर हो गई। उसका दिल उसी सेकंड काम करना बंद कर गया। वो 10 फुट दूर जा गिरा। देव तुरंत सुनैना के पास पहुंचा। उसने एक ही झटके में सुनैना के हाथ से वह हथकड़ी अपनी उंगलियों की ताकत से तोड़कर फेंक दी। सुनैना आजाद होते ही रोते हुए देव के गले लग गई। उसने देव को इतनी जोर से पकड़ा जैसे वो उसे अपने अंदर समा लेना चाहती हो। उसने सिसक कर कहा, देव, देव तुम ठीक हो? तुमने गोली खाई मेरे लिए? सुनैना सिसक रही थी। आगे से देव ने सुनैना के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा। देव ने सुनैना के माथे को चूम कर कहा, मैंने तुमसे कहा था मेरी जान, जब तक मैं जिंदा हूं दुनिया का कोई भी हथियार तुम्हारे अक्स को नहीं छू पाएगा। तुम बिल्कुल महफूज हो। मेरे पीछे खड़ी रहो। बस एक आखिरी कचरा साफ करना बाकी है। वहीं धुआं अब धीरे धीरे छटने लगा। शिपयार्ड का वो डॉक नंबर 7 अब एक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। दुबई से लाए गए वो 30 इंटरनेशनल मशीनरीज, दुनिया के वो सबसे खतरनाक हथियार, आज देव के हाथों में सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने टूटी हुई हड्डी और कटी हुई नस और खौफनाक मौत के साथ जमीन पर लाशों के ढेर में बदल चुके थे। रियांश और विराट अपनी गन्स लोड किए देव के पीछे आकर खड़े हो गए। इस पूरे कत्लेआम के बीच महेंद्र अपनी जगह पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसकी आंखों में अब जलन थी। उसकी वॉकिंग स्टिक दूर पड़ी थी। उसका महंगा सफेद सूट धूल और खून से सन चुका था। जब महेंद्र ने अपनी जलती आंखों से उस धुएं के पार देखा, उसे साक्षात महाकाल का वो रूप धारण किया दुबांशु ओबरॉय अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। महेंद्र का वो पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका सारा इंटरनेशनल सिंडिकेट, उसकी सारी साजिशें, सब कुछ इस फटीचर देव के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। देव बहुत ही शांत, खौफनाक और राजाओं की तरह पीछे खिसक कर चलता समय महेंद्र के सामने आ गया। महेंद्र ने अपनी कांपती आवाज में कहा, तू इंसान नहीं, तू कोई शैतान है। मेरा ग्लोबल सिंडिकेट वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे ओबरॉय। वो पूरी दुनिया से तुझे ढूंढेंगे। देव के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी, क्रूर और बेखौफ मुस्कान आ गई। देव अपनी गूंजती हुई आवाज में बोला, तेरा वो ग्लोबल सिंडिकेट आज से मेरे नाम पर कांपेगा महेंद्र। तूने मुझे मारने की कोशिश की होती तो शायद मैं सिर्फ तुम्हें मौत देता, लेकिन तूने मेरी सुनैना को गंदी जगह पर बांध कर मेरी रूह को चुनौती दी। तेरी मौत अब कोई आम मौत होगी। देव ने महेंद्र को कॉलर से पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। महेंद्र के पैर हवा में झूलने लगे। उसका दम घुटने लगा। महेंद्र जो कुछ देर पहले 500 करोड़ की कीमत लगा रहा था, वो आज अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मुझे माफ कर दे। मैं तुझे दुबई के सारे अकाउंट्स दे दूंगा। मुझे छोड़ दे। आगे से देव ने अपनी आंखों में ब्रह्मांड का सारा जहर लाकर कहा, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए महेंद्र। मुझे तेरा सिर्फ वजूद मिटाना है। देव ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया और मर्म कला का एक ऐसा खौफनाक प्रहार महेंद्र के गर्दन के ठीक पीछे किया। यह प्रहार उसे मारने के लिए नहीं था। यह प्रहार उसके नर्वस सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए लकवाग्रस्त करने के लिए था। महेंद्र की आंखें फट गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसका पूरा शरीर एक झटके में सुन्न पड़ गया और वो अब अपनी जिंदगी के कभी न कभी हाथ पैर हिला सकता था, न ही कुछ बोल सकता था। वो सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुका था। वो सिर्फ देख और सुन सकता था।
देव ने उसे जमीन पर एक कचरे की तरह बोरे की तरह फेंक दिया। देव ने अपने दोस्त की तरफ देखकर बिना हुक्म देकर कहा, रियांश, इस कचरे को इसी शिपयार्ड के किसी खाली कंटेनर में बंद कर। उस कंटेनर को उस समंदर में सबसे गहरे हिस्से में फिकवा दे। ये अपनी पूरी जिंदगी उसे अंधेरे कंटेनर में अपनी मौत का इंतजार करेगा। आगे से रियांश ने सिर हिलाकर कहा, यस भाई। रियांश और विराट ने तुरंत महेंद्र के लकवाग्रस्त शरीर को उठाया, उसे घसीट कर एक लोहे की कंटेनर की तरफ ले गए। महेंद्र की आंखों में अब वो खौफ और दर्द वो मौत से कहीं गुना ज्यादा भयानक था। देव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी उन खून से सनी कॉम्बैक्ट ग्लव्स को उतारा और जमीन पर फेंक दिया। जोगेंद्र और महेंद्र का पूरा खून खराबा। वो इंटरनेशनल सिंडिकेट की साजिश आज हमेशा हमेशा के लिए शिपयार्ड के अंधेरे में दफन हो चुकी थी। देव मुड़ा और सुनैना की तरफ देखा। सुनैना दौड़कर आई और उसने देव का हाथ मजबूती से थाम लिया। वो अपनी उस पुरानी सच्ची और नर्म प्यार वापस लाकर बोला, चलो पार्टनर, हमारा द ओशियन हमारा इंतजार कर रहा है। अब इस दुनिया में ऐसा कोई खौफ नहीं जो हमारी नींद को उड़ा सके। आगे से सुनैना ने मुस्कुराकर अपना सिर देव के सीने पर रख दिया। वो चारों कैडिलैक में बैठे। बाहर आसमान में अब रात का अंधेरा छटने लगा था। समंदर के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी और शांति से भरी सुबह की पहली किरण विशाखापट्टनम शहर पर अपनी चादर बिछा रही थी। विशाखापट्टनम की उस शाह और खौफनाक रात का पर्दा अब धीरे धीरे छंट रहा था। ओल्ड शिपयार्ड के उस खूनी और बारूद से भरे गोदाम को पीछे छोड़कर देव की वो बुलेट प्रूफ कैडिलैक एस्केलेड शांत और सुनसान सड़कों पर किसी आजाद परिंदे की तरह दौड़ रही थी। अंदर का माहौल उस भीषण तूफान के गुजर जाने के बाद सुनैना देव के चौड़े और मजबूत सीने में अपना सिर टुकाए। अपने माथे पर बिखरी लटों को देव ने बड़े ही कोमलता से सहला रहा था। पीछे की सीट पर बैठा रियांश और विराट की आंखों में अपने भाई के लिए एक ऐसा सम्मान और फक्र था जो कीमत मोहताज शब्दों का नहीं। आज देव ने सिर्फ सुनैना की जान नहीं बचाई, बल्कि उसने साबित कर दिया कि उसके अपनों की तरफ से उठने वाली हर एक इंसान की जो आंख होगी उसका अंजाम सिर्फ खौफनाक मौत होगा। गाड़ी के भारी टायरों ने द ओशियन एस्टेट की उस मखमली सड़क पर जैसे ही कदम रखा, समंदर की ओर से आने वाली मीठी और नर्म हवा ने उनका स्वागत किया। लेकिन इस विला की आलीशान और सुरक्षित चार दीवारी के अंदर नजारा कुछ और था। विशाल और करोड़ों के इटालियन झुमरों के सजे उस भव्य हॉल में सन्नाटा पसरा था। लेकिन सन्नाटे के दो बेचैन धड़कनों की आवाज लगातार आ रही थी। सुनैना की मां लक्ष्मी और सोनाक्षी दोनों की हालात एक बिन पानी के मछली के जैसी हो गई थी। लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू की धार बहने लगी थी। जब देव क्लब में सुनैना को ढूंढने के लिए भागता हुआ निकला था तो मुनीश ने बड़ी कोशिश की कि लक्ष्मी को कोई भनक ना लगे। लेकिन एक माँ का दिल उसे दुनिया का कोई भी पर्दा धोखा नहीं दे सकता। जब सुनैना काफी देर तक विला नहीं लौटी, मुनीश के माथे पर पसीना देखा गया तो लक्ष्मी जी समझ गई कि उनकी फूल सी बच्ची किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। चिंता की लक्ष्मी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। उसने तो जिंदगी में सिर्फ दुख देखे हैं, अब जाकर तो देव ने उसे खुशी दी है। मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। ये कहकर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी और पागलों की तरह रो रही थी। उनकी आंखों में बहने वाला ये हर एक आंसू उनकी उस ममता की गवाही दे रहा था जो अपनी औलाद के लिए दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकती थी। सोनाक्षी भी उसके पीछे बैठी उन्हें संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सोनाक्षी का अपना दिल भी खौफ से कांप रहा था। विराट, रियान, सुनैना, वो सब एक साथ उस मौत के मुंह में गए थे। सोनाक्षी ने रोकर लक्ष्मी जी के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, आंटी जी, आप हौसला रखिए। देव गया है ना, वो देव है आंटी। वो हमारी सुनैना को कुछ नहीं होने देगा। वो पूरी दुनिया से लड़कर उसे वापस लाएगा। आप प्लीज रोइए मत आंटी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन लक्ष्मी जी को कोई तसल्ली, कोई शब्द शांत नहीं कर पा रहा था। घड़ी की सुई की टिक टिक उनके दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। तब विला के बाहरी हिस्से में एक भारी इंजन की गुर्राहट, टायरों के रुकने की तेज आवाज आई। ये आवाज सुनते ही लक्ष्मी जी के शरीर में एक बिजली तोड़ गई। वो अपने जगह से एकदम उठी, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनका दिल उन्हें आवाज की तरफ दौड़ा रहा था। सोनाक्षी ने सहारा दिया और दोनों भागते हुए विशाल मेन गेट की तरफ दौड़ी। तभी दरवाजा खुला। पोर्च की उस पीली और शाही रोशनी के बीच देव अपनी दोनों मजबूत बाहों का सहारा देकर सुनैना को अंदर लेकर आ रहा था।
सुनैना का वो खूबसूरत एमराल्ड ग्रीन गाउन कई जगह से फट चुका था। उन पर धूल और धुएं के कुछ हल्के छींटे थे। सुनैना के होठों पर किनारे से कटने का एक निशान था और उसकी कलाइयों पर मोटी नायलॉन की रस्सियों से छिलने के गहरे घाव साफ दिखाई दे रहे थे। यह नजारा देखते ही लक्ष्मी जी के हलक में दिल चीर देने वाली चीख निकल गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सुनैना। लक्ष्मी जी नंगे पैर पागलों की तरफ भागकर अपनी बेटी की तरफ दौड़ी। तब इस सुनैना ने को बहुत ही इत्मीनान से वहां खड़ा किया। लक्ष्मी जी ने बिना एक सेकंड देरी किए सुनैना को अपने गले में इस कदर कसकर लगा लिया जैसे कोई अपने छिने हुए प्राणों को वापस अपने रूह में समेट लेना चाहता हो। वो फूट फूट कर बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। लक्ष्मी जी पागलों की तरह सुनैना के चेहरे को, उसके माथे को और उसकी आंखों को चूमने लगी। उन्होंने रोकर कहा, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तुझे क्या हो गया? ये खून, ये घाव, किसने किया मेरी बच्ची का ये हाल? उनके आंसू सुनैना के गालों पर गिरकर उनके घाव को धो रहे थे। वो अपने हाथों से सुनैना की उस छिली हुई कलाइयों को सहला रही थी और उनका दिल दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने सिसक कर सुनैना से पूछा, तो ठीक तो है ना मेरी बेटी? तुझे कोई गहरी अंदरूनी चोट तो नहीं आई? वो शैतान कौन थे जो मेरी फूल बच्ची को ले गए? हाय राम, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारी ये माँ तो जीते जी ही चिता पर लेट जाती। लक्ष्मी जी के तड़प देखकर वहां खड़े रियांश, विराट और सोनाक्षी की आंखों में आंसू छलक पड़े। सोनाक्षी ने आगे बढ़कर सुनैना को छुआ और रोकर कहा, थैंक गॉड तुम ठीक हो सुनैना, तुमने हमारी तो जान ही निकाल दी थी। सुनैना, जो अभी तक महेंद्र के उस खौफनाक कैद खाने एक पत्थर की तरह मजबूत बनी हुई थी, वो अपनी माँ की तड़प देखकर आखिरकार पिघल गई। उसकी आंखों से भी आंसू का एक इतना बड़ा झरना बह निकला। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी माँ को अपने आगोश में ले लिया। तभी सुनैना ने रोकर लेकिन एक बड़ी ही गहरी और सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, माँ, शांत हो जाओ माँ, रोना बंद करो। ये कहते हुए सुनैना ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उसके आंसू पहुंचे। अपने इस धूल से सने हुए चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाया। अपनी आंखों में अब कोई डर और बेबसी उसके नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसा गर्व और एक ऐसा गुरूर था जो किसी भी दुनियादारी दौलत से ऊपर उठा हुआ था। सुनैना ने पीछे खड़े देव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी उस महासंग्राम की थकान, एक खामोश गहराई थी। सुनैना ने एक ऐसी बुलंद और विश्वास से भरी आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं माँ। जब तक मेरे साथ देव है तब तक दुनिया में देवांश ओबरॉय मेरे लिए सांस ले रहा है। तब तक इस पूरी कायनात की कोई भी ताकत, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। अगर उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा था माँ, लेकिन मुझे पता था मेरा देव मेरे लिए उस अंधेरे का सीना फोड़ कर आएगा। मुझे कुछ नहीं हो सकता माँ, कुछ भी नहीं। उसकी इस बात ने पूरे हॉल के सन्नाटे को रूहानी सुकून दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुड़कर देव की तरफ देखा। वो लड़का जो कल तक उनके लिए सिर्फ एक साधारण सा इंसान था, वो आज उनकी नजरों में साक्षात भगवान का रूप ले चुका था। देव का वो टैक्टिकल कमांडो सूट, उसके हाथों पर लगा हुआ दुश्मनों का खून और उसकी वो थकी हुई लेकिन अजय आंखें, ये सब गवाही दे रहे थे। उसने सुनैना को वापस लाने के लिए आज मौत के कैसे भयंकर तांडव किया होगा। लक्ष्मी जी ने धीरे धीरे चलकर देव के पास आई। देव ने तुरंत सम्मान से अपना सिर झुका लिया, लेकिन लक्ष्मी जी ने जो किया वो देव की रूह को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लक्ष्मी जी अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उन्होंने देव के पैरों को छूने की कोशिश की। देव हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ा कर लक्ष्मी जी को रोक कर कहा, अरे आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? उसने तुरंत नीचे झुककर लक्ष्मी को अपने दोनों मजबूत हाथों से उठाया। जो देव किसी भी इंटरनेशनल मशीनरी के सामने एक इंच में नहीं झुकता, वो एक माँ के आंसुओं के सामने पूरी तरह टूट गया था। तभी लक्ष्मी जी ने रोकर देव के दोनों गालों को अपने कांपते हाथों से थाम कर कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत कर मेरे लाल। उनकी आंखों में प्यार, कृतज्ञता का एक ऐसा सैलाब बह रहा था जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लक्ष्मी जी ने देव के माथे को चूम कर ऐसी दुआ दी जो सीधे उनके दिल की गहराइयों से निकली थी। उन्होंने सिसक कर कहा, जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। परमात्मा तुझे मेरी उम्र लगा दे देव। तूने आज सिर्फ मेरी सुनैना की जान नहीं बचाई, तूने आज इस माँ की जान बचाई है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं एक पल जिंदा नहीं बचती। तू कोई इंसान नहीं है देव, तू तो गरीबों का एक साक्षात फरिश्ता बनकर आसमान से उतरा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी,
दुनिया की हर बला, हर एक दुख मेरे हिस्से में आ जाए, लेकिन मेरे देव और मेरी सुनैना की आंखों में कभी एक आंसू ना आए। देव का वो खौफनाक और बर्फ जैसा सीना, जो गोलियों से नहीं छलता था, वो आंसुओं और इन दुआ के आगे पूरी तरह से मोम बन गया। देव ने अपनी बचपन में माँ को नहीं देखा था, और अब उसे एक माँ का इतना निस्वार्थ प्रेम और आशीर्वाद महसूस हुआ। देव की उन लाल खूंखार आंखों के किनारे पर नमी आ गई। देव ने बड़ी ही जज्बाती आवाज में कहा, ये आप क्या कर रही हैं आंटी? सुनैना मेरी जिंदगी है, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज नहीं, मेरी इबादत है। जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद बाकी है, मैं कभी इस परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब आप रोना बंद कीजिए, जो बुरा सपना था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये कहते हुए देव ने मुनीश को इशारा करके कहा, मुनीश, शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को इसी वक्त विला पर बुलाओ। सुनैना की कलाइयों पर जो घाव है, मैं नहीं चाहता कि उनका कोई निशान बाकी रहे। कुछ ही देर में डॉक्टर आया। सुनैना की मरहम पट्टी की गई, उसे आराम करने के लिए दवाई दी। रियांश और विराट सोनाक्षी भी अब चैन की सांस ले चुके थे। उस देव की कामयाबी केजी पार्टी के वह सीन शाम, और जो एक खौफनाक रात में बदल गई, वो आखिरकार एक बड़ी सुकून भरी महफूज सवेरे की तरफ बढ़ चुकी थी। सब जब अपने कमरे में सोने चले गए, देव अपने मास्टर बेडरूम के उस विशाल कांच की खिड़की के पास अकेला खड़ा था। उसके हाथ में वाइन का एक क्रिस्टल गिलास था, लेकिन उसकी निगाहें उस अथाह समंदर की तरफ थी। देव ने मन ही मन में सोचकर उंगली से चमकते हुए उस जादुई अंगूठी को सहलाकर कहा, जोगिंदर और महेंद्र, दोनों का किस्सा तो मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया, लेकिन वो इंटरनेशनल सिंडिकेट, वो दुबई वाले आका, वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। मैंने उनके वो 500 करोड़ के लालच को उनके ही हाथों से धोया है। ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है, लेकिन जो भी आई, अब उसे देवांशु ओबरॉय के सबसे भयानक रूप का सामना करना ही पड़ेगा। जहां विशाखापट्टनम में देव के विला में एक माँ के आंसुओं से सुकून की नदी बहाई, वहीं वहां से हजारों किलोमीटर दूर दुबई के उस आसमान को चूमते हुए 100 मंजिला अल जमाल टावर के सबसे ऊपरी पेंट हाउस में आज एक ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले सन्नाटा पसरा था, जिसने इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड की नींदें उड़ा दी। ये पेंट हाउस द सिंडिकेट का हेडक्वार्टर था। ये वो जगह थी जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों की सरकार गिरने और बनाने के फैसले लिए जाते थे। टेबल के हेड पर बैठा ग्लोबल माफिया का सबसे बड़ा आका फारूकी अपनी कुर्सी पर किसी बुत की तरह जमा था। उसके हाथ में पकड़े वो महंगी क्यूबन सिगार की राख टूट कर उसके डिजाइनर सूट पर गिर चुकी थी, लेकिन उसके साथ उसे होश नहीं था। अब क्या करेगा फारूकी? क्या फारूकी जाकर देव को उठा लेगा और उसे मार देगा, या फिर देव बचा पाएगा अपने आप को और अपने परिवार को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर किया करें।